अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज भी एक लेटेस्ट अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो भी नादरा के बारे में और नादरा की सक्सेशन के बारे में है। आज का जो टॉपिक है, डिक्लाइन जो नादरा फ्री में दे रहा था पूरे मुल्क में, अब इस डिक्लाइन पर नादरा ने फीस लागू कर दी गई है। इसके डिटेल में जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक हर वक्त पहुंचती रहे। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यह आपकी तरफ से हौसला अफजाई होगी। डिक्लाइन का प्रोसेस पहले बहुत आसान था, अब इसका प्रोसेस भी ऐसा ही है जैसे कि सक्सेशन का प्रोसेस होता है, यानी लेंथी कर दिया है। और यह भी आपको पता होगा कि वरासतनामा जो लोकल अदालतें इशू करती थी, लोकल अदालतों में प्रोसेस होता था वरासतनामे का, तो 2020 में असेंबली में यह कानून पास हुआ कि वरासतनामे का जो प्रोसेस है वो नादरा के हैंड ओवर होगा। तो 2020 के एंड से ये प्रोसेस शुरू हुआ। अदालतें अब सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू नहीं करती। अदालतें उस वक्त वरासतनामे का प्रोसेस करती हैं जब नादरा कोई केस नहीं कर सकता, और नादरा जब डिक्लाइन जारी करता है तब जाकर अदालतें उस बंदे के केस जो है सुनती हैं। तो डिक्लाइन नादरा से लेके जाना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर किसी का केस जो है अदालत में फ़ाइल नहीं हो सकती। इसीलिए इस डिक्लाइन को बहुत सारे लोग नादरा की NOC भी कहते हैं, और वकील ख़ुद भी जो है लोगों को ये समझाते हैं कि नादरा से जो है NOC लेके आएँ। तो ये जो NOC है डिक्लाइन, ये आम पब्लिक को फ्री ऑफ कास्ट में बना के दे रहा था नादरा। अब ये पिछले एक दिन ही गुजर चुका है, मंडे से इस पे फीस लागू हो गई है। PTI की हुकूमत में जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था और आवाम की आसानी के लिए ये सक्सेशन जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्च किया गया था, और नादरा के जो डेटाबेस को फॉलो करने की वजह से बहुत से लोगों को फैमिली ट्री की लिंकेज में मुश्किलात थी। कुछ लोगों को फैमिली ट्री की लिंकेज में इतना मसला दरपेश होता था कि वो हिम्मत ही हार जाता था। और कुछ फैमिलीज जो है ना नादरा के डेटाबेस में जो उनके वालिद वालदा के नाम हैं उनमें मसला आने की वजह से, और भी बहुत सारे मसाइल हैं जो नादरा ऑफिस में जाने के बाद जो ना लोग उससे फेस करते हैं। तो इस वजह से लोगों को जब बहुत ज़्यादा मुश्किलात हों तो वो डिक्लाइन दे के एप्लीकेंट को जो है अदालत की तरफ भेजते थे। लेकिन अब डिक्लाइन पे फीस लागू होने के बाद बहुत बड़ा मसला पेश आया कि नादरा के दफ्तर में भी जो ना आप फीस पे करें और जाके वकील को भी जो ना फीस दे दें, और टाइम भी वकील की अपनी मर्ज़ी से, वो ज़ाहिर बात है अदालत में वकील की मर्ज़ी से वो पेशी पे आते हैं, वकील की मर्ज़ी और जज की मर्ज़ी पे आपकी पेशी लगती है। और नादरा के सिस्टमेटिक तरीके में तो ये था कि 15 दिन और 15 से 20 दिन के दरमियान में आपको हर हाल में सक्सेशन मिल जाता। इस पॉलिसी का जब मैंने सुना तो नादरा सक्सेशन डिपार्टमेंट का मैंने विज़िट किया वहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। वहाँ के ऑफिशियल से भी मुलाकात हुई और जो एप्लीकेंट आए हुए थे उनसे भी जो ना मिला। तो दोनों का ऐसा ही जो ना रुझान था कि यह पॉलिसी जो है अवाम दोस्त नहीं है। वहाँ पे एक फैमिली बैठी हुई थी, उनके माइनर बच्चे थे, 18 साल से कम उम्र बच्चे थे, नाबालिग बच्चे फैमिली में। तो उनको नादरा डिक्लाइन ही जारी करता है और वो अदालत जाके उसकी गार्डियनशिप बनती है, मदर के नाम पे या फादर नाम के जो हयात है उनके नाम से उनकी गार्डियनशिप बनती है, और सक्सेशन सर्टिफिकेट भी अदालत से ही प्रोसेस होती है। तो वहाँ पे एक खातून बैठी हुई थी 3 बच्चों के साथ, वो यही कंप्लेन कर रही थी कि मेरा खाउन फौत हो गया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब मैं यहाँ पे आई हूँ तो ये सक्सेशन सर्टिफिकेट बना के भी नहीं दे रहे, और उल्टा कह रहे हैं कि हमें डिक्लाइन के पैसे दे दें और जाके अदालत में भी पैसे दे के वहाँ से सक्सेशन प्रोसेस कराएं। तो ये पॉलिसी जो है ना अवाम दोस्त नहीं है, और ये पब्लिक ये कह रही है कि पॉलिसी मेकर को एहसास होना चाहिए कि अवाम के साथ ये इंतहा का जुल्म है। जब नादरा खुद जो है ना डिक्लाइन ही दे रहा है, प्रोसेस नहीं कर सक रहा, तो उनको कोई ना कोई रिलीफ होनी चाहिए। और एक एप्लीकेंट ये भी कह रहा था कि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक के साथ ये इंतहाई जो है ना ज़्यादती है, इस तरह की पॉलिसी कंप्लेन होनी चाहिए। तो वो वहाँ पे दरख्वास्त भी लिख रहे थे। तो अभी इसका प्रोसेस ये है कि डिक्लाइन हासिल करने के लिए भी आपके पास सारी प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और पहले ऐसा नहीं था। पहले जो रिक्वायरमेंट थी वो ये है कि एक सिंपल एप्लीकेशन, उसके साथ डेथ सर्टिफिकेट कैंसिलेशन FRC, और एप्लीकेंट की ID कार्ड की एक कॉपी, और सिर्फ एक प्रॉपर्टी का प्रूफ जो उसके साथ लगाना ज़रूरी था। अब यहाँ पे ये है कि इस दफ़ा ये जो डिक्लाइन की जो नई पॉलिसी आई है उसमें सारा कुछ सब के सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जो प्रॉपर्टी आपके पास हैं, और डेथ सर्टिफिकेट कैंसिलेशन FRC के अलावा जो एफिडेविट है जो सक्सेशन के लिए यूज़ होता था वो भी चाहिए, और उसके ऊपर एप्लीकेशन भी चाहिए रिटर्न। तो ये प्रोसेस जो है डिक्लाइन लेने वालों के लिए बहुत ही लेंथी हो गया है, और हो सकता है आगे नादरा पॉलिसी में चेंजेस लाए। और फीस इनकी यह है कि 1 लाख के पीछे 1 लाख से कम हो तो 5,000 रुपये डिक्लाइन की फ़ीस है,
اور اگر 1 لاکھ سے 1,000 روپے زیادہ ہو تو آپ کو 15,000 روپے ڈکلائن کی فیس ادا کرنی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔